Hello dear students, I hope you all are fine. In this video I am going to start our new numerical which is related from also mechanical properties of solid. Okay, so let's start. Second question is a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter. एक कॉपर वायर है हमारे पास, कॉपर वायर उसकी लेंथ कितनी है 2.2 मीटर एंड स्टील वायर, एक स्टील वायर है उसकी लेंथ है 1.6 मीटर. बोथ ऑफ डायमीटर इज 3.0 मिलीमीटर. दोनों का जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है. तो कितना है डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2. मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर. दैट मीन्स डायमीटर का मैंने हाफ कर दिया 3/2 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर. तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, रेडियस गिवन हो गई. उसके बाद देखते हैं आर कनेक्टेड एंड टू एंड. इसको इस तरह टाइप से उनको कनेक्ट किया गया है एंड टू एंड, इसको हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है. ठीक है. द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी, नेट एलोंगेशन दोनों का जो एलोंगेशन है डेल्टा एल सी. दैट मीन्स एल सी क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा एल कॉपर के लिए एंड डेल्टा एल फॉर स्टील के लिए. कितना है हमारे पास 0.70. दैट मीन्स मिलीमीटर में है तो 10⁻³ मीटर हो गया. ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.0, इस पॉइंट को इधर ले आया इंटू 10⁻⁴ मीटर. ओके. ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, हमें लोड फाइंड आउट करना है डेल्टा एल. ठीक है. डेल्टा एल सी एंड डेल्टा एल एस हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना है. हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एज यू नो दैट कि हमारे पास एरिया भी सेम है और हमारे पास डायमीटर रेडियस भी सेम है. दैट मीन्स एरिया भी दोनों का हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा πr² से. ठीक है. और हमने कनेक्ट भी किया है उसको एंड टू एंड. तो हमारे पास जो होगा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस. सो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर एंड यंग स्ट्रेन ऑफ कॉपर इक्वल होगा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेन ऑफ स्टील. ठीक है. ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए. यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, हम एक टेबल है हमारे पास, उसमें गिवन है हमारे पास यंग मॉडुलस, एनसीईआरटी की टेबल है. तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर है उसमें गिवन, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर होता है 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील होता है 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है ये. और जब आप क्वेश्चन करें तो आप एनसीईआरटी बुक में से देख लें, एग्जाम में आपका क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके. सो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, W/A यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, mg/A. दैट मीन्स है ना यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू स्ट्रेन, दैट मीन्स डेल्टा एल सी अपॉन एल, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. ये है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड द चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील विद लेंथ ऑफ स्टील, दैट मीन्स कॉपर. यंग मॉडुलस हम लिख सकते हैं इसको यंग मॉडुलस ऑफ डेल्टा एल सी, हमारे पास डेल्टा एल सी और ये डेल्टा एल एस, हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ से दोनों सेपरेटली. ये यहाँ पर आ गया, ये हमने कर दिया यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर. ये जाएगा ऊपर लेंथ ऑफ कॉपर एंड लेंथ ऑफ स्टील ऐसे. उसके बाद यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है कितना हमारे पास, यहाँ पर पुट कर देंगे 1.1 इंटू 10⁻11. ओके. यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर स्टील 2.0 इंटू 10⁻11 यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना है 1.1 इंटू 10⁻11. लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी है 2.2, लेंथ ऑफ स्टील कितना है 1.6. 10⁻11 से 10⁻11 कट जाएगा हमारे पास. ठीक है. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 2 एंड देन 1.1 इंटू 1.6. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा आपके पास आएगा डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस की वैल्यू
2.5 आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एंड आपको पता है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा एल कॉपर का और डेल्टा एल एस का कितना गिवन है 7.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे बच्चों 2.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 2.5। ये आ गया हमारे पास दोनों का रेशियो डेल्टा एल सी। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल सी इक्वल टू 2.5 डेल्टा एल एस, है ना। यहाँ पर डेल्टा एल सी की जगह मैं लिख सकती हूँ 2.5 डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल एस इक्वल्स टू 7.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। यहाँ से हम डेल्टा एल एस कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा 2.5 प्लस 1 इक्वल टू 7.0 इंटू 10⁻⁻4। डेल्टा एल एस अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.5 इक्वल टू 7.0 इंटू 10⁻⁻4। डेल्टा एल एस निकाल लेंगे हम यहाँ से, ओके। डेल्टा एल एस 7.0 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 3.5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब भी आप डेल्टा एल एस फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻⁻4। 35 से ये कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻⁻4। आप सॉल्व करना एंड डेल्टा एल सी आप जब जैसे ही फाइंड आउट करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 5.0 इंटू 10⁻⁻4। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, डेल्टा एल एस की वैल्यू आए 2.0 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पर रखेंगे 2 को उधर ले जाके माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 5.0 इंटू 10⁻⁻4। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एल सी की। दैट मीन्स डेल्टा एल सी भी निकाले डेल्टा एल एस भी, ये दोनों हमारे बराबर थे, सेम थे। अब हमें पता है स्टार्टिंग में हमारे पास फॉर्मूला था वर्क अपॉन एरिया, वो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, यानी कि हमें वेट निकालना है। ये दोनों का सेम था, ए इंटू यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम 3.14 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर कितना गिवन था बच्चों क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10⁻⁻3 यानी इसका स्क्वायर। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना था, यंग मॉडुलस आपके पास कॉपर कितना 1.1 इंटू 10⁻11। डेल्टा एल सी कितना है हमारे पास 5.0 इंटू 10⁻⁻4। एल सी यानी कि लेंथ ऑफ कॉपर कितनी थी हमारे पास, लेंथ ऑफ कॉपर थी 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। जैसे 3.14 है 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5.0 इंटू 10⁻11-4 कितना बचेगा 7, ठीक है। और ये हमारे पास 2.2। देन फिर हम क्या करेंगे 3.14 इंटू 2.25 इंटू 1.5 इंटू 5.0 अपॉन 2.2 एंड 7 - 6 ये हो जाएगी हमारे पास 110। आप सभी की मल्टीप्लाई करना और इसके साथ डिवाइड करना, आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10⁻2 न्यूटन, 1.8 इंटू 10⁻2 न्यूटन। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना, आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यही था पूरे क्वेश्चन में। तो ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें और कॉन्सेप्ट भी है, हमें समझना है हमें कैसे फाइंड आउट करना है। 9.2 क्वेश्चन है ये, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल पे भी पूछ सकते हैं, मैसेज से भी, और मैं आपको इसकी दोबारा वीडियो भी सेंड कर सकती हूँ। ओके, सो डू इट इन योर नोटबुक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।